जैसे कि अब आपका सीबीएसई प्लस टू की बात करें तो सीबीएसई का आज केमिस्ट्री का फाइनल एग्जाम हो गया था, है ना। आई होप सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब उस एग्जाम के बारे में सोच के या क्या हुआ कैसे हुआ कोई फायदा नहीं है। अब अगला एग्जाम जो आपका फिजिक्स है उस पर ऊपर फोकस करो। और फिजिक्स में हम कैसे प्लानिंग करें कि हम अच्छे मार्क्स ले सकें, है ना। फिजिक्स का पेपर आपका कंसेप्ट वाइज आएगा, कैसे क्या स्टार्ट करें, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता लग रहा हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें और कैसे हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आज की प्लानिंग क्या है मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि आज आप ये करो, इतने चैप्टर करो, इसमें ये करो, फिर नेक्स्ट अगले दिन की प्लानिंग बताऊंगा। ऐसे करते जाओगे तो आपके चैप्टर्स जो है सभी कंप्लीट हो जाएगा और जो फिजिक्स का फोबिया डर बना हुआ वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज कहूंगा कि आफ्टर एग्जाम थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब टाइम मिले तो आपने आज के दिन में आपने 3 चैप्टर इजीली से आराम से कर सकते हो। इवनिंग भी बैठोगे तो सबसे पहले मैं 3 छोटे छोटे चैप्टर बता रहा हूँ जो बहुत छोटे हैं और इजीली 1 घंटे के में हर एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो उसकी स्कोरिंग भी नियर अबाउट तीनों चैप्टर की 15 और 16 मार्क्स की है और सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आप स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ना क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में फर्क क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ईएम वेव्स चलती कैसी है, प्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है। ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। एंड देन ईएम वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि 7 हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रे हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड रे हो गए, एक्सरे हो गई, इनकी सभी की आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। इनकी फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस एप्लीकेशंस के पूछे जा रहे हैं कि बताओ फोटोग्राफी के लिए फोक कंडीशन में कौन सी वेव्स यूज होती है, क्रैक्स को डिटेक्ट करने में कौन सी वेव यूज होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। और न्यूमेरिकल पर्पस में बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देंगे, कह देंगे बनाओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, या कह देंगे एनर्जी डेंसिटी निकालो। एक छोटा सा 2 नंबर का आर्टिकल इसमें आ रहा है कि एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इक्वल होती है एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के, ये प्रूव करो, ठीक है ना। तो इसके ईएम वेव्स में यही सब कुछ क्या क्या पढ़ना पता लग गया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट से डिफरेंट क्यों होता है, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स क्या होती है, ईएम वेव्स जितनी भी उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्केच प्रोपगेशन पता होना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल जो मैंने कहा है कि ईएम वेव्स की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, उसका स्पीड निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। और क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ लें वो निकालनी आनी चाहिए। और एक छोटा सा आर्टिकल बहुत आ रहा है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुल किसकी होती है, ऑसिलेटिंग एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें ईएम वेव्स आपका 3 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा आपका। एंड देन कंसेप्ट में ज्यादा वर्क करना मैं फिर कहूंगा। फिर उसके बाद आपने दूसरा चैप्टर जो आज के लिए तैयार करना है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये भी छोटा सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एंड उसके बिहाफ पे जो 6-7 ग्राफ है फ्रिक्वेंसी के, इंटेंसिटी के, पोटेंशियल के, है ना, उनके 6-7 ग्राफ आपने थ्योरेटिकली स्टडी करना है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फोटोन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन ड्राइव करनी आनी चाहिए, आइंस्टाइन इक्वेशन के 3 साइलेंट फीचर, इसके क्या पता लगता है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी पता होनी चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी आनी चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कमेंट आया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के बारे में। और अब न्यूमेरिकल पर्पस पे बात करें तो इसका एक न्यूमेरिकल ऐसा जरूर मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, किसकी स्पीड ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो स्पीड ज्यादा है, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है, एंड किसकी आइसोलेटिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, किसकी पोटेंशियल की रेशियो बताओ। तो इसके ऊपर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक किसका ग्राफ होता है हमारा, ठीक है, वर्क फंक्शन का, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, ए और बी दे देंगे किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना। तो इसका न्यूमेरिकल आ जाएंगे अपना उसके ऊपर आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी के वो न्यूमेरिकल्स जरूर आपने करके जाने हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपका बचता है सेमीकंडक्टर। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है। सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर की क्या एडवांटेज है वैक्यूम ट्यूब से, सेमीकंडक्टर की क्या 2 यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे हम आज बहुत प्रेफर कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल जरूर पढ़ना है।
एनर्जी बैंड थ्योरी, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, उसके बिहाफ पे मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को कैसे क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में जरूर पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है कि डिफरेंस क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, डिफरेंस क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये भी पढ़ना है एनर्जी बैंड डायग्राम, एन टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर की पढ़ना है, डोपिंग क्या होती है, क्यों हम डोपिंग करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कैसे कैसे डोपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना सारा एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में। उसके बाद आपको पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कैसे करते हैं, अंडर रिवर्स बायस कनेक्शन कैसे करते हैं, और इससे पहले पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है उसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी जब पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, नी वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपना कट ऑफ वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसकी एप्लीकेशन जो सिलेबस में रेक्टिफायर वो आपने जरूर पढ़नी है, रेक्टिफायर की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, हाफ वेव हो गया है, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अगर आप इन सभी कंसेप्ट को सब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, पहले सारे पढ़ लेना है, फिर इसके सैंपल पेपर में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देख लेने हैं कैसे आएंगे। तो अगर आप इस तरह स्मार्ट वर्क करोगे तो जाके आपका फिजिक्स का पेपर इजी भी लगेगा और सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आज के लिए फिलहाल आपने इतना ही करना है, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कल बना के बताऊंगा कि आपने कौन से 2 चैप्टर करने। इस तरह आप करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और हमें स्मार्ट वर्क करना है। जैसे आज हमारे 3 चैप्टर हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और 3 चैप्टर कम से कम 15-16 मार्क्स के हैं और ईजी है, जो टॉपिक्स के हैं वो आपने कर लेने, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे कि कल क्या करना है। ऐसे करते रहो, ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।